हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट जैसे ऑल गुरु। और आज हम लोग बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो यूट्यूब पर फ्री बैच बना था उसमें हम लोग मेडिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो नए बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल के बनाया है। सो वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पता होगा वैकेंसी निकलने के बाद हर यूट्यूब पर एक पेड बैच शुरू हो गया, हमारा बैच लीजिए, हमारा बैच ले लीजिए। सो वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी में सपना है कि उनको जॉब मिले, वैसे बच्चे हमारे फ्री यूट्यूब चैनल से जुड़कर सफलता सुनिश्चित करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिएगा। इस बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो हमारा बैच है, इस बैच में सबसे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है, उसके 10 वीडियो हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के तमाम वीडियो को देख करके कॉपी में लिख लीजिएगा, साथ ही उसे याद भी कर लीजिएगा। इस बैच में हम सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिहार का करंट तथा स्टैटिक चीजें। और मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स भी देते हैं, सो कहीं से भी आपको कहीं छूटने का सवाल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज का पहला क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये मेडिवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है। इन विच ईयर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेड इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत में किस वर्ष सबसे पहले मुसलमानों ने हमला किया था, आक्रमण किया था? तो वो था 712 ईस्वी। और 712 में कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था 712 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का इतिहासकार कौन था? ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये बिहार दरोगा में आया हुआ है 2000 आई थिंक लगता है 21 में क्वेश्चन मैंने देखा है बिहार दरोगा का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो महमूद गजनवी था उसका इतिहासकार कौन था? तो उसका इतिहासकार था उतबी। कौन था? उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो बच्चे बिहार बोर्ड से हमारे चैनल को देख रहे हैं, बताना चाहता हूं कि भले ही मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट हिंदी में कर रहा हूं। सो आफ्टर हैविंग द वीडियो, ये वीडियो को देखने के बाद या इसे फिर से प्ले करके हिंदी में लिख करके और उसे याद कर लीजिएगा। और देखिएगा जो भी आपके एग्जाम होंगे मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन उसी के आसपास लड़ेंगे, ये मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, जिससे बनाकर आप अपने एग्जाम सफलता सुनिश्चित करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम स्टडी द पुराण। भारत में कौन सा ऐसा पहला मुसलमान था जिसने हमारे भारतीय के पुराणों के बारे में पढ़ा, हमारे इतिहास के बारे में पढ़ा? तो वो था अल बरूनी। अल बरूनी खुद जो था एक साथ में आया था। किसके साथ आया था? गजनवी या गौरी के साथ आया था? जरूर बताइए कमेंट्स में, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था? गजनवी के साथ आया था या गौरी के साथ आया था? और इसने ही पूरी भारत की यात्रा की थी, जिस पर इसने एक किताब भी लिखी थी, बहुत फेमस किताब है अल बरूनी का। ठीक है, उसने किताब लिखी थी और इसने पुराण को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन बताइएगा, किसके साथ आया था और कौन सा किताब लिखा था अल बरूनी ने? वो भी पेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी रूल द बिहार एंड बंगाल। मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल और बिहार पर राज किया था? तो ये वही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, बख्तियार खिलजी। जी हाँ दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 तक बिहार और बंगाल में शासन किया था और बिहार और बंगाल के राजा को यहाँ से भगा दिया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम विनर ऑफ बिहार। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था जिसने बिहार को जीता था यहाँ के योद्धाओं से लड़ करके, राजा से लड़ करके? तो वही था बख्तियार खिलजी। उसी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का भी नाम पड़ा है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का सबसे पहला मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लगाते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी तो उसमें से कोई बंदा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, ये होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने अपनी जो राजधानी बनवाई थी वो लाहौर बनवाई थी, लेकिन उसका जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दिल्ली का स्थापना करने वाला राजधानी के रूप में कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम कौन था? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। हु वाज द फर्स्ट सूबेदार अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश इन बिहार। इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में सबसे पहला सूबेदार कौन नियुक्त किया गया था? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और यह है मलिक जानी। कौन है? मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सुल्तान इंक्रीज लैंड रेवेन्यू अप टू 50% फर्स्ट टाइम। कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने भूमि राजस्व को, जिसको बोलते हैं भू राजस्व कर जो था, वो 50% तक कर दिया था? वो करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास तो पढ़े ही होंगे, अलाउद्दीन और पद्मावत की कहानी आपने पढ़ा ही होगा, ये वही अलाउद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड पीडीएस कॉन्सेप्ट। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोक वितरण प्रणाली का शुरुआत करने वाला यही बंदा था अलाउद्दीन। इसने 2-3 काम किए जो आता है, एक तो पीडीएस,
दूसरा मार्केट पर कंट्रोल किया था, तीसरा इसने अपने क्षेत्रों में अफीम वगैरह को बैन करवा दिया था, और इसने जो तौलने के सिस्टम है वो भी शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा उस समय मुसलमानों के वैसे गुरु को मानते थे जो कह सकते हैं एक तरह से भगवान थे, जैसे इंसान के रूप में जो भगवान होते हैं उनको खलीफा लोग मानते थे। और खलीफा के कारण क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, आप लोग पता होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उस समय खलीफा घोषित करने वाले कौन थे, तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था, खलीफा। खलीफा यानी कह सकते एक तरह से जिसको भगवान की कुछ शक्तियाँ प्राप्त है, जो लोगों के सुख और दुख को बांट सकता है, उसको ठीक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच डायनेस्टी गाजी मलिक बिलोंग्स टू। गाजी मलिक, जी हाँ दोस्तों, गाजी मलिक का संबंध किस वंश से था, तो ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का था। और सबसे कम वंश कौन सा, दिल्ली सल्तनत का एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाब, खिले से तो खिलजी, तो से तुगलक, एस से सांस, लो से लोदी, यानी गुलाब खिले तो सांस लो। और ये कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1290 तक था गुलाम वंश, 1290 से लेकर 1320 तक था खिलजी, खिलजी के बाद 1320 से लेकर 1414 तक था तुगलक वंश सबसे लंबा। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 था सैयद वंश, और 1451 से लेकर 1526 क्या था, आपका लोधी वंश। तो ये आपका ट्रिक हो गया। साथ ही साथ आपका ईयर भी पूछ लेता, कभी कभी मैच करने के लिए देता कि कौन सा वंश कितने था, तो ये आपको बता दिया। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, VBA पॉइंट से अक्सर देखने को आपको दरोगा जैसे एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Who was the first सुल्तान स्टार्टेड सिम्बॉलिक करेंसी। इसमें से कौन सबसे पहला सुल्तान था जिसने सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया था, तो वो वही था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में एक इतिहासकार ने लिखा था कि इसको जनता और जनता को इससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा शासक था जो कोई भी डिसीजन लेता था वो डिसीजन उल्टा पड़ जाता था। एक तो राजधानी वाला डिसीजन उल्टा पड़ गया, दूसरा करेंसी चेंज किया, तो इससे करेंसी चेंज करने पर हर लोग अपने घर में करेंसी छापना शुरू कर दिए, जिससे ये भी इसका डिसीजन क्या हुआ, बर्बाद हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। वही बात हुआ, अच्छा खासा दिल्ली सल्तनत में दिल्ली में इसका कैपिटल था, वहां से कहाँ शिफ्ट कर लिया, दौलताबाद, देवगिरी, दौलताबाद। हालांकि ये भी का डिसीजन क्या हुआ, खराब हुआ, फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली गया, ये भी का डिसीजन इसका बर्बाद माना जाता है। तो अपने पूरे जीवन में, हालांकि सबसे शिक्षित अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित कोई बंदा था तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका भाई इससे कमजोरी था, लेकिन इसका भाई ने इससे अच्छा काम किया, फिरोज शाह तुगलक, जो इसका भाई था, जिसने इसके नाम पर एक शहर भी बनवाया था। तो आप बताइएगा कमेंट में इसके भाई ने कौन सा शहर बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, अंडर विच राइम इब्न बतूता केम टू इंडिया। इब्न बतूता भारत में किसके कार्यकाल में आया था, किसके साम्राज्य में आया था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, इब्न बतूता ने किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आपका रिवीजन होता है, और नहीं आएगा फिर मैं आपका आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इम्प्लीमेंटेड इरिगेशन टैक्स। भारत में सबसे पहला सुल्तान कौन था जिसने कृषि नहीं, कृषि पर तो लिया है 50%, इरिगेशन सिंचाई पर भी टैक्स लिया कि जितना आपको खेत पटाना पटाइए उस पर भी टैक्स दीजिए, तो वही था मोहम्मद बिन तुगलक का भाई फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से 2-3 बात और आती है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है कि सबसे ज़्यादा नहरों का जाल पूरे भारत में किसने फैलाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हु इस्टेब्लिश्ड आगरा सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, मैंने डाल दिया। आगरा सिटी की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी, जो कौन था, लोधी वंश का संस्थापक नहीं था, लोधी वंश का संस्थापक ये नहीं था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड आंध्र भोज। इनमें से किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जानते हैं, तो अधिक लोगों को दान करना और उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना के लिए कृष्णदेव राय को वहाँ के स्थानीय भाषा में आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। ये हमारा साउथ इंडिया का हिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच लिटरेचर वाज कॉल्ड गोल्डन ईरा अंडर विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने किया था, हरिहर और बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा किस साहित्य का निर्माण हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य में तमिल का हुआ। और जो वही तमिल साहित्य जो है वो तमिलनाडु जैसे राज्य में देखने को मिलती है, जहाँ के राजा कौन है, MK स्टैलिन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का मेडिवल हिस्ट्री का 19 क्वेश्चन। आज तो मेरी तबीयत खराब थी और ऑफिस आने के बाद थोड़ा सा मैं थक गया था, इस कारण से मैं वीडियो थोड़ा सा कम बना रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ आपके और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे। सो वैसे नए बच्चे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @an expert of GS All Guru
सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको करंट अफेयर्स देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर @GS All Guru, उससे भी ज्वाइन कर लेंगे और सफलता सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।